हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसबी। आज हम नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एचएसएससी, एचटेट, यूपीटेट, DSSB सभी एग्जाम में कम से कम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसमें हम फाइंड यूनिट डिजिट इन सेकेंड, कि कैसे हम यूनिट डिजिट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, जैसे 101 का की पावर 200 कुछ भी दे दिया, उसका यूनिट डिजिट ये होता है जो सबसे लास्ट में होता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें किसी ने बोल दिया है कि 878 है और इसका 128, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब इतनी बड़ी पावर निकाल लेंगे कोई ना, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साइक्लिसिटी से करते हैं हम इसको, ठीक है। अब सबसे पहले साइक्लिसिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर 1 की पावर 1 करते हैं तो भी 1 आता है, 1 की पावर 2 करते हैं तब भी 1 आता है, तो 1 की साइक्लिसिटी तो 1 ही रहती है। 1 की कितनी भी पावर कर लो वो तो हमेशा हमें 1 ही देगा। उसके बाद आते हैं 2 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 एंड 2 की पावर 4 6। लास्ट डिजिट बेटे 16 आता है, लेकिन लास्ट डिजिट लिखना है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब 2 की पावर 5 2 अगेन 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 6। तो यहाँ से हमने देखा कि 4 के बाद ये रिपीट करना शुरू कर गया, तो 2 की यहाँ से मल्टीप्लिसिटी आई। एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 आता है, लेकिन हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये भी हमें याद नहीं करना, जैसे 2 की पावर 4 निकालते हैं तो ये भी हमें 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो ये पावर है इसको भूल जाएंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब इस पावर को भूल जाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। इस पावर को भूल जाएंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और उसका लास्ट डिजिट लिखना था तो इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 6 एंड 2 की पावर 5 करेंगे तो अगेन 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8 एंड 2 की पावर 8 6। तो यहाँ से देखा कि 2 की मल्टीप्लिसिटी 4 है, उसके बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अगर किसी ने हमको ये पूछ लिया कि 182 है और इसकी पावर 602 करो, तो अगर 2 है, ये 2 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 4 है, तो कुछ नहीं करना, 4 को 602 को डिवाइड कर देना है 4 से। तो यहाँ से आएगा 1 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, यहाँ से हमारा 2 रिमाइंडर आ गया। अब देख लेते हैं कि 2 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे 2 की पावर 2 2, 2 की पावर स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 आता है, बट लास्ट यूनिट डिजिट लिखना है तो 6। अगर रिमाइंडर 1 आया तो हमारा लास्ट डिजिट होगा 2। अगर रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर रिमाइंडर 4 आया, 4 या फिर 0 आया रिमाइंडर, या फिर 4 आया तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारा जो रिमाइंडर था वो 2 आ रहा था, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब यहाँ पे इसमें यही समझाया गया है थ्योरी में कि कई बार हमारे पास एक बड़ा नंबर दे दिया जाता है और उसका लास्ट डिजिट पूछ लिया जाता है, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिसिटी लिखी हुई है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर स्क्वायर 4, 2 की पावर क्यूब 8, 2 की पावर 4 16। ऐसे ही 2 की पावर 5 की तो 32 आया, इसका यूनिट डिजिट देख लो 2 है। 2 की पावर 6 की 4 है, 2 की पावर 7 की 8 है, 2 की पावर 8 की तो 6 है। तो यानी रिपीट करता है, जैसे 2 आया यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यूनिट डिजिट लास्ट वाली डिजिट, तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से भी 6 आया। तो हमें पता चल गया कि 2 की मल्टीप्लिसिटी 4 होती है।
तो अगर 82 की पावर कुछ भी 400 या कुछ भी है हमारे पास, तो यहाँ हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 1008 को, तो जो रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से। अगर रिमाइंडर 1 आया तो हमारा यूनिट डिजिट 2 होगा, अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 8 होगा, और अगर रिमाइंडर 4 आया तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब इसके बाद यही चीज़ समझाई गई है हमें कि ये थ्योरी में है, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट यूनिट डिजिट गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 2। अब 3 की भी मल्टीप्लिसिटी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9। अब ये पावर हटानी है और ये पावर मतलब इसको भूल जाना है, 9 कर दिया। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 निकालनी है, इसको भूल जाना है कि ये है, तो 27 आएगा, उसका लास्ट डिजिट लिख दिया। फिर 3 की पावर 4 करना था, इसको भूल जाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो 1 आएगा। उसके बाद 3 की पावर 5 करनी है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 की पावर 6 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 की पावर 7 है तो इसको 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। और इसके बाद 3 की पावर 8 है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। लेकिन हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 3971। तो 3 की भी मल्टीप्लिसिटी 4 है हमारे पास। अब 4 की देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर। अब इसको भूल जाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो 16 आएगा, लेकिन 6 लिखना है। अब 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, लेकिन 6 लिखना है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 24 आएगा। अब अगर इसको भूल के हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा, और उसका लास्ट डिजिट लिखना है तो 4 आएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो यानी 4 की जो मल्टीप्लिसिटी है, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 लिख दिया। 4 की पावर क्यूब, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब 4 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लिसिटी यहाँ से 2 आई। अगर ये बोला गया है कि 284 की पावर 600 करो, तो हमें पता है कि 4 की जो मल्टीप्लिसिटी वो 2 है, तो 2 को हम 600 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो अगर 4 की मल्टीप्लिसिटी 2 थी, ऐसे लिखा था 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर रिमाइंडर 2 या 0 आता है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 2 या फिर 0। ठीक है। अब 5 की देख लेते हैं। 5 की तो मल्टीप्लिसिटी हमेशा 1 ही रहेगी। 5 की पावर जितनी मर्जी करो, हमारे पास लास्ट यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है। अब 6 की देख लेते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 6 स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 3, यहाँ से भी यूनिट डिजिट 6, 6 की भी 1 है। अब 7 की देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ से 49 आएगा, बट लास्ट डिजिट देखनी है तो 9 लिख दिया। अब 7 की पावर क्यूब 3 आएगा यहाँ से, क्योंकि हम 7 इसकी ये पावर भूल जाते हैं और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आएगा, उसकी लास्ट डिजिट 3। अब 7 की पावर 4 करना है तो 7 इंटू 3 21 आएगा, लेकिन 21 की लास्ट डिजिट लिखनी है। इसके बाद 7 की पावर 5, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 9 3 1। उसके बाद रिपीट करना शुरू हो गया, तो 7 की मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास 4 होगी। अब इसके बाद 8 की देख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 आएगी, बट लास्ट डिजिट देखना है तो 4। 8 की पावर क्यूब 2 आएगा, क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। इस पावर को भूल जाते हैं हम और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है वो लिख लेते हैं। 8 की मल्टीप्लिसिटी देख रहे थे। 8 की पावर 8, 8 का स्क्वायर 4, एंड 8 की क्यूब 2, एंड 8 का 4 करेंगे तो 6। अब 8 की 5 करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा। दोबारा देखते हैं। 8 की पावर 1 8, अब 8 की पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा लास्ट डिजिट, क्योंकि 8 को 8 से करते हैं 64 आता है, उसका लास्ट डिजिट लिखना है 4।
अब 8 की क्यूब करेंगे तो यहाँ से 32 आएगा और उसका लास्ट डिजिट 2 होता है, तो 8 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, बट उसका लास्ट डिजिट लिखना है 6। अब 8 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ से हमारा 48 आएगा और उसका लास्ट डिजिट 8 होता है। ऐसे ही 8 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा। तो इस यहाँ से पता चला कि 8 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो भी 4 है। उसके बाद 9 की देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81 आता है, लेकिन लास्ट डिजिट लिखनी है 1 लिख दी। अब 9 की क्यूब करेंगे तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 को 9 से 81 तो 1। तो 9 की मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2 है और 10 की तो होती है हमारे पास 1 है। अब सबकी मल्टीप्लिसिटी देख ली। अब ये यहाँ से ये पता लग रहा है हमें, ये साइक्लिसिटी लिखी हुई है कि 0 की हमेशा 0 होती है और 1 की 1 होती है, और 2 की हमने देखी थी कि 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 एंड 2 का 4 16 होता है, लेकिन लास्ट डिजिट देखना है 6। तो यहाँ से 2 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमारे पास 4 होती है। ये फ्रीक्वेंटली, कितनी फ्रीक्वेंटली वो आता है। उसके बाद 3 की भी 4 है हमारे पास। अब यहाँ से 4 की भी 2, 4 की 2, 5 की 1, 6 की 1 एंड 7 की 4, 8 की 4 एंड 9 की 2। ठीक है, ये टेबल याद भी रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे लिख के 2 की पावर स्क्वायर 4। ठीक है, ऐसे ही हर की निकाल सकते हैं। अब हमें पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है HSSC में भी, HTET में भी, UP TET में भी और CTET में भी, कि लास्ट डिजिट फाइंड करो 32 की पावर 91 का। ठीक है, तो अब 2 की मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। 2 की पावर 1 2। ये भी याद नहीं करना कि मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, बस डायरेक्ट कि 2 का ये लिखा, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी अपने आप निकल आएगी हमारे पास कि 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 की पावर क्यूब 8, अब 2 की पावर 4 6, 2 की पावर 5 करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लिसिटी हुई 4, कि अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया तो हमारा लास्ट डिजिट 2 होगा। अगर रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ से लिख लेते हैं साफ साफ, 2 की पावर 1 2। अगर जो रिमाइंडर है वो 1 आया तो लास्ट डिजिट ये होगा 2 की पावर स्क्वायर 4, कि अगर रिमाइंडर 2 आया तो लास्ट डिजिट ये होगा। अगर रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 3 आया तो लास्ट डिजिट ये होगा। इसके बाद अगर रिमाइंडर मेरा 4 आया या फिर 0 आया तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 होगा। तो अब 4 हम क्या करना है, हमें क्या करना है, जो 91 है ना 4 से डिवाइड करना है। तो 91 ऐसे रखा तो ये 2 पे गया 8, अब ये 1, अब ये 3 पे 2 पे गया 8, तो यहाँ से रिमाइंडर बचा 3। तो ये था कि 2 की पावर 2, तो रिमाइंडर 1 आता था तो लास्ट डिजिट 2। अब 2 का स्क्वायर 4, अगर रिमाइंडर 2 आता था तो लास्ट डिजिट 4। अगर 2 की पावर क्यूब दिस, अगर रिमाइंडर 3 आता था तो लास्ट डिजिट 8 होता था। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया हमारा तो लास्ट डिजिट 8 हो गया। अब आगे इसे आप करके भी देख सकते हो, वेरीफाई भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर से। आगे अब 13 की पावर 121 का लास्ट डिजिट पूछा गया है। तो 3 की मल्टीप्लिसिटी भी 4 होती है। 3 की पावर दिस 1, अगर रिमाइंडर 1 आया तो लास्ट डिजिट 3 होगा। 3 की पावर 9, अगर रिमाइंडर 2 आया तो लास्ट डिजिट 9 होगा। अगर रिमाइंडर मेरे पास 3 आया तो लास्ट डिजिट 7 होगा। अगर रिमाइंडर 4 या फिर 0 आया तो लास्ट डिजिट 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब 121 है, 4 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ 3 12, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अगर रिमाइंडर 1 था तो लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2 5 6 इज डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो उन्होंने पूछा है कि क्या रिमाइंडर होगा हमारे पास। अब हमारे पास 5 की मल्टीप्लिसिटी तो 1 ही रहती है। हम 5 की कितनी मर्जी पावर कर ले, हमें 5 ही मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को रिमाइंडर पूछा है तो 256 अंदर रखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से साफ दिख रहा है हमें कि 5 पे जाएगा 25 6, अब 1 पे जाएगा 5 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब इसके बाद कंसीडर द सेट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द सेट ऑफ नंबर 17 पावर 1, 17 पावर 2 दिस, हाउ मैनी दीज नंबर्स एंड विद दी डिजिट 3, कि 3 के साथ कितने नंबर हमारे एंड होते हैं। तो यहाँ से 7 की पावर दिस, अब 7 की मल्टीप्लिसिटी 1, 7 आएगा यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। वैसे तो 49 आता है लेकिन लास्ट डिजिट देखना है तो 9। अब 7 की पावर क्यूब करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 मिलेगा, और 7 की पावर 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ से 3, ये एक तो 7 की पावर 3 करने पे यानी 17 की पावर 3 करूँगी तब आएगा, उसके बाद 17 की पावर 6 करूँगी तब आएगा, उसके बाद 17 की पावर 9 करूँगी तब आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे पास जो ये बना था 7 की पावर 3, 17 की पावर 6, 17 की पावर 9, तो यहाँ से एपी होगी एक तरह से। ठीक है, तो एपी में हमें दिया हुआ है कि 300, हमारे यहाँ से एन क्या है 300, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है। तो यहाँ से 300 इज इक्वल टू ए, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है हमारे पास, तो हमें एन फाइंड करना है। ये आया हमारे पास 7 की पावर 3, 7 की पावर 17 की पावर 6, 17 की पावर 9, तो ये एपी बन गई। तो यहाँ से है 300, जो एन ये होता है जो गिवन है, तो ए, ये फार्मूला लगा दिया कि ए प्लस एन माइनस 1 डी एस एन। ठीक है, तो ये 300 गिवन है, ए हमारे पास यहाँ पे 3 है प्लस एन माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो भी 3 आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 297 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो यहाँ से n हमारा 100 आ जाएगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा।